Hello students, welcome to our new channel प्रजापति क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियोस और न्यू चैप्टर्स। ओके, आज हम लेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी का मैथ्स, यानी एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 यानी रैशनल नंबर्स। अभी तक आपने क्लास 7 तक बहुत कुछ मैथ्स पढ़ लिया है, काफी न्यू टर्म्स, न्यू फॉर्मूलाज, न्यू चैप्टर्स, बहुत सारे कुछ न्यू पढ़ा हुआ है। लेकिन क्लास 8 यानी अब हम उससे अपग्रेड करेंगे, यानी एक लेवल अप लेंगे। जैसे फोन में कोई सॉफ्टवेयर होता है वो काफी पुराना हो जाता है, बाद में उसका लेटेस्ट वर्जन यानी अपडेट वर्जन आता है। यहाँ पर भी हमारे 7 का अपडेट वर्जन यानी क्लास 8 होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 मैथ्स का रैशनल नंबर्स। आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं इंटीजर्स, उससे पहले होल नंबर पढ़ा था, उसके पहले आपने नेचुरल नंबर पढ़ा था। सारी वस्तु सारी चीजें इक्वल होगी। रैशनल नंबर उससे बड़ा है यानी इंटीजर से ऊपर आता है। लेकिन उससे पहले हम हमारे बेसिक जो पहले वाले टर्म्स है वो सीख लेते हैं। वो कौन से टर्म्स है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। कौन सी टर्म्स थी वो? पहला था हमारा नेचुरल नंबर, पहला क्या था हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा होल नंबर था। थर्ड क्या था हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या था हमारा इंटीजर्स। तीसरा क्या था हमारा इंटीजर्स था। ठीक है, हमने सब पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कोर्स में? इस चैप्टर का टाइटल यानी रैशनल नंबर्स, शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले हम ये सारे टर्म्स एक बार रिवाइज करते हैं। क्या था? हमने एक नंबर लाइन पढ़ी थी, यहाँ पे एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है, थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ नीचे से। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ की है मैंने। ठीक है, ये नंबर लाइन है। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स मार्क किए, हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों। तो हम सबसे पहले लेते हैं नेचुरल नंबर जो हम पढ़ चुके हैं। वो क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हम बाजार जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, तो समथिंग पेन, पेंसिल, नोटबुक या चॉकलेट ले लेते हैं। सिंपल तो लेते हैं 1 रुपी चॉकलेट, 2 रुपी, 5 रुपीज, 10 रुपीज, यानी काउंटेबल चीज होती है वो। हम काउंट कर सकते हैं, यानी उसे हम खरीद सकते हैं। हम देते हैं उसे अपने रुपये, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी, 5 रुपी, यानी हम देते हैं उसे रुपीज, तो वो हमें देता है चॉकलेट। तो वो हम काउंटेबल होता है, यानी हम काउंट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। अदर एग्जांपल्स ले, जैसे नोटबुक खरीदने गए तो 10 रुपीज की नोटबुक हुई या 100 रुपीज की नोटबुक, अच्छी वाली नोटबुक 100 रुपीज, तो वो काउंटेबल है, यानी हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। वो जनरल होते हैं। तो वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं इंफिनिटी तक, जहां तक नजर जाए वहां तक जाते हैं, लेकिन नंबर लाइन पर राइट साइड से। जैसे यहाँ पर मैंने काउंट किया 1, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 1, तो ये 1 से इंक्लूडिंग 1 से राइट साइड पर जितने नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर होते हैं 2, 3, 4, 5, 6 अप टू, यानी पता नहीं कहां तक जाता है, लेकिन वो सारे होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। इसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक कैटेगरी हो गई 1 से लेके यहाँ तक की। तो इसका कुछ हमने नाम दे दिया, तो उसे हम नाम देंगे नेचुरल नंबर। अगर इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं, जिससे वो नंबर इंटीजर्स। अब वो क्या होता है? नेचुरल नंबर तो आपको पता चल गया, तो 1 से स्टार्ट होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। तो ये सारा जो होता है वो हमारा होता है नेचुरल नंबर।
अब हम यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर एक जीरो आगे जीरो ले लिया, जीरो भी है तो जीरो आया, जीरो बोलता है नेचुरल नंबर को क्या मुझे भी इंक्लूड करोगे अपने इस टीम में? तो नेचुरल नंबर बोला नहीं, हम नहीं, सॉरी हम नहीं इंक्लूड कर सकता। तो जीरो वाला भी आ गया, तो जीरो वाले ने खुद का न्यू गैंग स्टार्ट कर दिया और उससे बोल दिया होल नंबर। ये भी आप पढ़ चुके हैं, यानी अगर जीरो से स्टार्ट हो, जीरो से लेके यहाँ इंफिनिटी तक जाए, जीरो से लेके, तो उसे हम बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे हम? होल नंबर। ठीक है, जीरो हो गया। और हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर -1, -2, -3, -4 अप टू -इनफाइनाइट तक लिया है, मतलब ये भी यहाँ से चलते ही रहते हैं, यानी ये पूरी नंबर लाइन। अब ये पूरी नंबर लाइन हो गई हमारी इंटीजर्स वाली, जो हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। तो ये पूरी नंबर लाइन को क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स। ठीक है, हम क्लास 7 में अभी रिसेंटली पढ़ चुके। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर इंक्लूडिंग 1 और 6 तो होंगे ही, 1 टू इंफिनिटी तो होंगे ही, लेकिन 0 भी इनका इंक्लूड होगा, उसे बोलेंगे होल नंबर। और होल नंबर में अगर नेगेटिव टर्म्स भी इंक्लूड हो गए तो उसे बोलेंगे इंटीजर्स। यानी अभी तक हमने पढ़ा था इंटीजर्स वाली जो नंबर लाइन है, इंटीजर्स वाला जो ग्रुप है वो सबसे बड़ा वाला ग्रुप था, वो नंबर छोटा वाला था और उससे छोटा नेचुरल नंबर, यानी इंटीजर्स में होल नंबर में नेचुरल नंबर आ गए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है क्या? सिंपल, तो बाय डेफिनेशन है द नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q less than equal to 0। ओके, ये तो कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं? द नंबर the form of p by q where p and q are integers and most important q does not equal to 0। ये हो गई हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। क्या हो गई? द नंबर, जो नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। तो p और q तो इंटीजर्स है। क्या है? p and q है इंटीजर्स, मतलब ये इंटीजर्स यानी कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, -4 से -1, -10, 6, 10, 0, 1, 2, कुछ भी वैल्यू हो सकती है q की। लेकिन अगर q है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी q के लिए ये एक टर्म कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बोलेंगे हम डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गए हमारी डेफिनेशन पूरी। तो रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल एग्जांपल लिए मैंने, जैसे 2/3, 5/6, -2/5। तो ये सब क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर q। ये p by q फॉर्म है, ये p है और q है, डिनोमिनेटर 3 है, यानी p q दोनों इंटीजर्स है, 2 और 3 इंटीजर्स है और q 0 नहीं है। ये क्या हो गया हमारा एग्जांपल। तो क्या ये -2 यहाँ पर ये -2, 3, क्या ये दोनों भी रैशनल नंबर है? हाँ है। q भी मैं -2 अपन 1 लिख सकता हूँ, ये p by q फॉर्म हो गया, q does not equal to 0 है और दोनों इंटीजर्स है, तो सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होंगे। अगर 3 लिया, सिर्फ 3, तो 3 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, यानी ये भी हो गया हमारा रैशनल नंबर। और एक कुछ लिया, 6 लिया, तो 6 के नीचे भी 1 लिख सकता हूँ, तो ये भी हो गया हमारा रैशनल नंबर, यानी सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो अब नंबर लाइन में सबसे बड़ा वाला कैटेगरी, बड़ी वाली कैटेगरी कौन सी हो गई? तो क्या हमारी रैशनल नंबर क्या हो गई? रैशनल
नंबर, यानी यहाँ पर p by q फॉर्म वाले सारे फॉर्म आ गए। जैसे 2/3, 5/6, 2/3 यहाँ पर नहीं नेचुरल नंबर में आते थे, होल नंबर में आते थे, नहीं इंटीजर्स में आते थे। तो 2/3 कहाँ गए? तो 2/3 आ गया हमारा रेशनल नंबर। 1/2 एग्जांपल, जैसे 1/2, तो 1/2 भी क्या है हमारा रेशनल नंबर। 1/2 का क्या है? 0.5 होता है 1/2, तो 0.5 यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पर 0.5, यानी ये भी एक रेशनल नंबर। अब ये नंबर लाइन ये सारे इंटीजर्स तो है, लेकिन यहाँ पर ये 0.5 है, वो नहीं इंटीजर्स होता, नहीं होल नंबर है, नहीं नेचुरल नंबर, तो वो कहाँ पे आएगा? रेशनल नंबर। वो आएगा हमारा रेशनल नंबर में। तो यानी सबसे बड़ी नंबर लाइन हमारी हो गई अब की रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर बाय डेफिनेशन जाए तो द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। यानी रेशनल नंबर अब सबसे बड़ी वाली कैटेगरी हो गई, अभी तक हमने पढ़ी वहां तक, ठीक है। अब हम चलेंगे कुछ प्रॉपर्टीज पर। वो प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? 4 प्रॉपर्टीज है, हम 1 by 1 उसे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, यानी एक्सरसाइज नंबर 1.2 प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज, सेकंड होगी हमारी कॉम्पिटिटिव, थर्ड होगी हमारी एसोसिएटिव और फोर्थ होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर से। यहाँ पर मैंने सिंपली फॉर्म में, यानी एक टेबुलर फॉर्म में से आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अगर ये टेबुलर फॉर्म याद हो गया, मतलब इजीली काइंड ऑफ वे आप इसे याद कर सकते हो, वरना बुक्स में बहुत सारी थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली लैंग्वेज लिखी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1, यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज से हम हर प्रॉपर्टीज में हम 4 ऑपरेशंस चेक करेंगे। ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। और हम 3 नंबर्स में चेक करेंगे, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर से। तो होल नंबर में सबसे पहले क्या है हमारा? एडिशन। तो एडिशन जो है होल नंबर के लिए क्लोज प्रॉपर्टीज है क्या? वो हमें चेक करना है। तो यस है, एडिशन हमारे लिए क्लोज प्रॉपर्टीज है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे मैंने लिया 2 + 5 और 0 + 5, 0 + 6, 7 + 9, यानी इस सब के आंसर क्या हमें होल नंबर मिलते हैं? 7, 6 और 16। ओके, ये सारे हमें आंसर होल नंबर मिलते हैं, होल नंबर मिलते हैं। यानी एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी एडिशन है होल नंबर पर क्लोज है। तो ये है हमारा सिंपल एग्जांपल। तो ठीक है, यानी एडिशन जो है होल नंबर पर क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन की बात करें, उसी में सब्ट्रैक्शन करता है क्या? राइट, हम एग्जांपल लेते हैं। तो अगेन यहाँ पर वहां पर एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर कि अगर मैंने 2 - 5 किया और 5 - 2 किया, तो 5 - 3 यानी होल नंबर है, होल नंबर है। लेकिन 2 - 5 - 3 ये होल नंबर नहीं है, यानी सब्ट्रैक्शन है वो फॉलो नहीं करता, क्लोजिंग प्रॉपर्टी नहीं करता। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 - 2 किया तो होल नंबर उसने हमें दिया, लेकिन 2 - 5 - 3 होल नंबर नहीं दिया, इसलिए सब्ट्रैक्शन नहीं करता। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर यहाँ पर मैं 5 to 2 लूं या -2 × 5, सॉरी, या 2 × 5 लूं या 0 × 5 लूं, ये सबके आंसर 0, 10, 10 सबके आंसर हमें मिलते हैं होल नंबर। सबके आंसर में क्या मिलते हैं? होल नंबर, यानी मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है। और डिवीजन, अगर मैं डिवीजन पर
3/8 लो, सिंपल। तो क्या ये बोल नंबर देगा? नहीं, ये पॉइंट में कोई नंबर देगा, यानी ये बोल नंबर देगा नहीं, बोल नंबर नहीं देगा, इसलिए ये भी फॉलो नहीं करेगा, सिंपल। ये हमें बोल नंबर नहीं देगा 3/8। आप 1/8 ले सकते हैं, 2/8, 2/5 कोई भी ले लो, चेक कर लो, ये हमें नहीं देगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट यानी इंटीजर्स पर। स्पेस बहुत कम है यार, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे इंटीजर्स पर। तो सेम इंटीजर्स पर क्या क्या, तो क्या इंटीजर्स हमें एडिशन के लिए फॉलो करेगा? करेगा, क्यों नहीं? क्योंकि -2 + 5 लो या 5 6 - 2 लो, सारे आंसर हमें इंटीजर मिलेंगे, यानी सब आंसर हमें इंटीजर्स मिलेंगे, यानी ये हमारे ये प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी, सिंपल। एडिशन फॉलो करेगी। सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगेन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? तो क्या यहाँ पर देखते हैं, अगर -2 - 3 करें या 3 - 5 करें, कोई भी ले लो, तो -5 यहाँ पर होगा हमारा -5, यहाँ पर होगा -2, यानी दोनों हमारे इंटीजर्स हैं। तो क्या ये प्रॉपर्टीज भी फॉलो करेगी? करेगी, ये प्रॉपर्टीज भी फॉलो करेगी। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 × -5 लो या 5 × -3 लो, ये सारे का आंसर हमें -10 और -15, यानी ये सारे भी हमें इंटीजर्स मिलेंगे, तो ये वाली प्रॉपर्टीज भी फॉलो करेंगे। डिवीजन, अगेन डिवीजन को मैं 1/8 लूं, तो क्या ये हमें आंसर कुछ पॉइंट में देगी, समथिंग पॉइंट आंसर 0.7 0.6 कुछ भी आंसर देगी, नॉट एग्जैक्ट 0.6, कोई भी आंसर देगी, तो ये इंटीजर नहीं है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, सिंपल। अब हम चलते हैं हमारे रैशनल नंबर पर, ठीक है। तो रैशनल नंबर पर चलते हैं। तो रैशनल नंबर के लिए क्या एडिशन फॉलो करेगा? अगर रैशनल नंबर के लिए क्या एडिशन फॉलो करेगा, देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/3 एंड 5/3, तो 6/3 यानी 2, ठीक है, ये फॉलो करता है। तो कुछ भी ले लो, अगेन -2/5 एंड 6/5, तो क्या होगा 4/5, तो ठीक है, तो ये हमारा फॉलो करता है, मतलब रैशनल नंबर में भी एडिशन वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर सेम एग्जांपल होगा, -2/5 और -6/5 कर दूं सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा -8/5, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ले लो 1/3 -5/3, तो क्या होगा -4/3, यानी ये भी हमारा फॉलो कर रहा है, यानी सब्ट्रैक्शन भी फॉलो कर रहा है। लेकिन डिवीजन की बात करें, सॉरी मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए -4/3 इंटू 2 लेंगे, तो -8/3 फॉलो कर रहा है। अगेन कोई और एग्जांपल ले ले, -4 और ले ले 1/3, तो क्या होगा -4/3, ये भी फॉलो कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो हो रहा है, फॉर एग्जांपल। और डिवीजन की बात करें, तो डिवीजन के लिए सिंपल, मैं यहाँ पर बताऊं आपको, तो 1/3 अपॉन 5/3, ये लो 3 का यानी 1/5, ये तो फॉलो कर रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं कोई नंबर 1/0 लूं या a/0 कोई नंबर या 5/0, तो वो अनडिफाइंड होगा, क्या होगा अनडिफाइंड, यानी ये भी फॉलो नहीं कर रहा, ये जगह पर क्लोज नहीं होगा। ये सारे मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में सारी प्रॉपर्टीज क्लोज हो रही है, यानी सभी आंसर क्लोज्ड हमें मिल रहे हैं प्रॉपर्टी के फॉलो में। लेकिन डिवीजन पे नहीं मिल रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि अगर मैं 1/0 a/0 लिखूं तो ये अनडिफाइंड होता है, यानी ये हमारा आंसर नहीं देगा, तो ये भी डिवीजन पर फॉलो नहीं कर रहे, यानी सिंपल। हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, तो बोल नंबर इंटीजर से रैशनल नंबर हो, एडिशन में फॉलो करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में सारे फॉलो करते हैं हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी उनके सारे आंसर में क्लोज मिलते हैं। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर एडिशन भी फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो कर रहा है। अगर हम डिवीजन की बात करें, तो डिवीजन पर नहीं, होल नंबर पर क्लोज हो रही है प्रॉपर्टी, इंटीजर्स पर नहीं, रैशनल नंबर पर, यानी सारे आंसर हमें क्लोज नहीं मिलते डिवीजन पर।
यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। एक्सेप्ट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ होल नंबर के लिए आंसर हमें क्लोज नहीं मिलता, बाकी सारे इंटीजर्स और रेशनल नंबर के लिए हमें आंसर मिलते हैं, यानी ये प्रॉपर्टीज भी फॉलो करती है इंटीजर्स और रेशनल नंबर के लिए, लेकिन सिर्फ एक्सट्रैक्शन होल नंबर के लिए फॉलो नहीं करती। यानी ये सिंपल हमारा टेबुलर फॉर्म है जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं। आपको बार बार एग्जांपल करके याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इजीली याद रख सकते हैं। इट्स अ सिंपल फॉर्म, प्लीज नोट इट डाउन। ये बहुत इजी वे से मैंने आपको बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे याद रखें। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।